हेलो दोस्तों, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं। 9 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो नवंबर के पहले सप्ताह में अपना रिजल्ट्स लेकर आ रही है। दोस्तों, इन 9 कंपनियों के बारे में जरूर सुनिएगा और अपना जो फेवरेट स्टॉक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एचडीएफसी से। दोस्तों, रियल एस्टेट में अपसाइकिल की बहुत सारी स्टोरीज आ रही है। 5.2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ का ये पेरेंट कंपनी है। नवंबर 1 को रिजल्ट आने वाले हैं। होम लोन देती है, बड़े ट्रिगर्स इसके हैं, तो देखते हैं कि कैसा इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो हमारा नजर रहेगा एचडीएफसी में। दूसरा है आईआरसीटीसी। बहुत कंट्रोवर्सीज थी पिछले कुछ दिनों में, जहां पर हमने देखा गवर्नमेंट ने सर्कुलर दिया कि कन्वीनियंस फीस जो है शेयर करनी पड़ेगी। 25% स्टॉक नीचे चला गया और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये ऐसा नहीं होने वाला है, तो उसके बाद स्टॉक ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। स्टॉक भी अभी बहुत ही रिसेंट में स्प्लिट हुआ है। नवंबर 1 को रिजल्ट है, हमको यहां पर पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। हमने हमारे जो प्रीमियम पुराने जो वीडियोस हैं हमने वहां पर देखा हुआ है। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट रीओपनिंग के ट्रेंड्स पता चलेंगे। आईआरसीटीसी में कन्वीनियंस फीस से कमा रही है, जिसके लिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, तो उसकी वजह से कितना प्रॉफिट बढ़ा है, घटा है, सब कुछ हमको यहां पर पता चलने वाला है। तीसरा नाम है आईआरएफसी। आईआरएफसी आईपीओ आया था, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है। लेकिन अगर आप उसके प्रॉफिट्स देखेंगे, सेल्स देखेंगे, तो जबरदस्त प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ रही है। 20% से ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ रहा हुआ है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ये चूंकि लोन यहाँ पर रेलवेज को देती है, तो उनके जो भी फ्रीट्स होते हैं, रनिंग एसेट्स होते हैं, तो उसके लिए तो हमने वहां पर 0% एनपीए देखा हुआ है। अब आईआरएफसी का 1 तारीख को रिजल्ट है, डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है, तो ये एक इंटरेस्टिंग रहेगा कि आईआरएफसी कितना डिविडेंड दे रही है। 24 रुपए के पास आप इसका स्टॉक प्राइस देख पाएंगे। बहुत समय से वही 23, 24, 25 के आसपास ही है। तो देखेंगे Q2 का रिजल्ट, क्या एक पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है आईआरएफसी के लिए। अगला नाम है देवयानी इंटरनेशनल। नवंबर 1 को रिजल्ट है। केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी जो ब्रांड है चलाती है देवयानी इंटरनेशनल, लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है उनको तो एक अच्छा खासा रनअप मिला है, लेकिन आईपीओ के बाद अगर कोई नए इन्वेस्टर्स यहाँ पर इंटर हुए हैं तो फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शायद उनका नहीं रहा है। 14,500 करोड़ के आसपास का यहाँ पर मार्केट कैप है। हमको यहाँ पर ट्रेंड्स देखने होंगे। सेम आईआरसीटीसी की तरह यहाँ पर रीओपनिंग थीम की बात चल रही है, तो क्या रीओपनिंग जो थीम है, क्या यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल के लिए हो रही है? तो देखिए दोस्तों, जो भी हॉस्पिटैलिटी की कंपनी है, फूड रेस्टोरेंट की कंपनी है, ये सब में रीओपनिंग की थीम चल रही है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी यहाँ पर एक सक्सेसफुल होके आ रही है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा नाम है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उनके जो हुआ है टीपीजी राइस के साथ, जहां पर टीपीजी राइस 11 से 15% का स्टेक लेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो बिजनेस आता है जेएलआर, उसके बारे में भी हमको कुछ पता चलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑलरेडी अगर आप कहें तो मार्केट में लीडर है। 70% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का है। तो क्वार्टर टू में इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स पता चलेंगे। सेमीकंडक्टर इशू को लेकर जो 3-4 महीने पहले जो पैनिक हुआ था, तो वो अभी क्या सिचुएशन है उसके बारे में लेटेस्ट कमेंट्री पता चलेगी। और लॉसेस कम हो रहे हैं कि नहीं पता चलेगा। 2 तारीख को भारतीय एयरटेल का रिजल्ट है। राइट्स इशू रिसेंटली ही आए हैं। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले कुछ महीनों में अच्छा खासा स्टॉक में रनअप है। कंसोलिडेट हुई है मार्केट, जहां पर रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल मेन है, और अभी वोडाफोन आइडिया भी है जो अभी ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा है। तो एआरपीयू के जो ट्रेंड्स हैं वो देखने को रहेंगे। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो जितना ज्यादा हो उतना इन सब कंपनियों के लिए अच्छा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 2 तारीख को रिजल्ट है। 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। क्रूड रिफाइनिंग जो मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट्स हैं उसका काम करती है। 18,000 से ज्यादा आउटलेट्स है। 6,000 से ज्यादा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स है। बिजनेस के बारे में हमको पता चलेगा। सन फार्मा नवंबर 2, 1.95, 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। स्पेशलिटी का जो ड्रग्स का जो बिजनेस है वो पता चलेगा। इलुमिया के ग्रोथ के बारे में हमको पता चलेगा। सन फार्मा, यूएस का ग्रोथ देखना पड़ेगा क्योंकि यूएस का ग्रोथ थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट नजर रहेगी। और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स के रिजल्ट आ रहे हैं और बिल्कुल पता चल रहा है कि कुछ स्ट्रांग बैंक्स और स्ट्रांग हो रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, उनके रिजल्ट से। और कुछ जो बैंक है और कमजोर हो रहे हैं, तो ये चीज होना ही था। कोविड पेंडेमिक के बाद कुछ और मजबूत बन के आए हैं, कुछ और कमजोर हुए हैं। तो एसबीआई मजबूत होकर उभरा है, Q1 के डेटा कहते हैं। Q2 के डेटा क्या कहते हैं हमको पता चलेगा। पीएसयू के स्टॉक्स या पीएसयू बैंक्स जो है मोमेंटम में अभी है।
यहाँ पर एसबीआई का कैसा रिजल्ट आता है, बहुत कुछ हमको यहाँ पर पता चलने वाला है। रिटेल और कॉर्पोरेट का लोन ग्रोथ हमको पता चलेगा। डिपॉजिट ग्रोथ तो इनका स्ट्रांग है ही, बट कॉर्पोरेट क्या लोन ग्रोथ हो रहा है या नहीं। अगली एक बहुत बड़ी थीम है जो भारत में केपेक्स की थीम है, कॉर्पोरेट लेंडिंग की, तो वहां पर कंपनी या मैं कहूँ बैंक क्या कर रही है, क्या प्लान्स है, वो सब हमको मुझे लगता है पता चलने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स के साथ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी इस छोटे से वीडियो में। अपने फेवरेट स्टॉक्स जो है कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।